गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी ये दो वर्डों से मिलकर के बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी जितने भी जीव हमारे इस धरती पर मौजूद है उसके स्टडी को हम बायोलॉजी के अंदर रखते हैं। अब बायोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को जंतु विज्ञान और बॉटनी को पादप विज्ञान कहते हैं। तो जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जितने भी जीव हैं, एनिमल्स हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एनिमल्स के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं। और पादप विज्ञान में जो है पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इनके जनक हैं अरस्तु। ठीक है, जंतु विज्ञान जो है वो जूलॉजी है, उसके जो जनक है वो अरस्तु है। और बॉटनी के जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, अब है बात करते हैं सेल। सेल क्या है? तो ये जो है हमारे शरीर में सबसे छोटा जो एक जिससे हमारा शरीर बना है उसका सबसे छोटा इकाई है। ठीक है, तो हमारा शरीर सबसे पहले संरचनात्मक का समझ में आ गया, मतलब कि क्या होता है, हमारा शरीर जितने भी है वो सेल से, एक छोटे सेल से बना है। अब क्रियात्मक इसको क्यों कहे? क्रियात्मक इसलिए क्योंकि जितने भी फंक्शन होते हैं वो सेल ही करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, हमारे वो बॉडी के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है सेल को। ठीक है, अब इनके स्टडी को क्या कहते हैं? इनके स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। और सबसे पहले ये फर्स्ट टाइम जो है, सबसे पहले इस पर स्टडी जो किए थे 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। और ये जो सेल पे, जो जिस सेल पे किए थे वो मिड डेट को सिखाए थे। और फादर ऑफ साइटोलॉजी भी इन्हीं को कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। सेकेंड टाइम जब खोज हुआ तो वो लेवन हॉक ने किया था, वो जीवित कोशिकाओं पे किया था और इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब जो कोशिकाओं का सिद्धांत जो है वो सबसे पहले स्लाइडन और स्वान ने दिया था, जिन्होंने बताया था कि जो सेल है वो कहाँ से जनरेट होते, कैसे वो जीवित रहते हैं, कब तक रहते हैं, वो क्या है नहीं है, वो सिद्धांत जो है जब हम पढ़ेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल इतना है कि सिद्धांत कौन दिया था, स्लाइडन और स्वान ने। अब सेल के बारे में और थोड़ी जानकारी के लिए, ये सबसे पहले दुनिया में जितने भी सेल्स है उसमें से सबसे छोटी जो सेल्स है, जो सेल है वो कौन सी है, सबसे बड़ी कौन है, सबसे लंबी कौन है? ठीक है, तो सबसे छोटी कौन है? सबसे पहले माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी सेल है। अब सबसे बड़ी सेल की बात करें तो सबसे बड़ी सेल है शुतुरमुर्ग के अंडे। और सबसे लंबी सेल के बारे में बात करें तो तंत्रिका तंत्र है, जो कि बेसिकली माइंड में पाया जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब किसी भी व्यक्ति के दिमाग में चोट लगते हैं या सिर पे चोट लगते हैं तो वो क्या होते हैं कि वो ख़राब हो जाते हैं, वो पागल हो जाता है या वो उनका डेथ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो रीजनरेट नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा रीजनरेट करने वाले हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो होते हैं लीवर के सेल्स, वो बहुत जल्दी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें ह्यूमन की तो ह्यूमन में सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिकाएं कौन है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो ओवम है और सबसे छोटी जो है वो स्पर्म है। अब ये कितने टाइप के होते हैं? ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोटिक और दूसरे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल में अंतर ये है कि सबसे बड़ा जो अंतर है उसमें ये है कि ये जो न्यूक्लियस जो है वो कम्प्लीटली वास्तविक नहीं होते हैं। इसमें जो है इसके क्रोमेटिन के चारों तरफ जो है एक वॉल होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, क्रोमेटिन फैले हुए होते हैं। तो और ये जो है वो छोटे जीवों में पाए जाते हैं और ये होते हैं बड़े जीवों में पाए जाते हैं। छोटे जीव जैसे कि परमेशियम, यूग्लिना, ये सब, और बड़े ये जीवों में पाए जाते हैं।